हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है शुभम और एक नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज है कैपिटल ग्रोथ चैलेंज का डे 1। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं कैपिटल ग्रोथ चैलेंज कर रहा हूँ 50K टू 1 लाख रुपीज़ का, मतलब 50,000 रुपये को 1 लाख रुपये में हम कन्वर्ट करेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग की मदद से। तो आज डे 1 है, देखते हैं कि आज मुझे प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है। लॉस हुआ है तो क्यों हुआ, या फिर प्रॉफिट हुआ तो क्यों हुआ, रीज़न भी बताऊँगा। और मैं डेली ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं डेली ट्रेड नहीं करूँगा। जिस दिन मुझे लगेगा कि हाँ आज मार्केट में ट्रेंडिंग है और आज मेरा सेटअप बनेगा और कुछ तो रीज़न है ट्रेड लेने के पीछे, तभी मैं ट्रेड करूँगा और तब वीडियो मैं पोस्ट करूँगा। ठीक है, डेली वीडियो इसकी नहीं आएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज मुझे प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि आज मुझे प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आज मुझे 4,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। आज मैंने 2 लॉट से ट्रेड किया था। यहाँ पर आप देखो 2 लॉट से, आप दिख रहा होगा, 2 लॉट से ट्रेड किया था। 253 में मैंने बाय किया था और 293 में मैंने इसे सेल किया। मतलब यहाँ पर मैंने 40 पॉइंट्स यहाँ पर मैंने बुक किए 2 लॉट से ट्रेड करके। तो ये ट्रेड मैंने कैसे लिया और क्या था इसके पीछे का रीज़न, आपको अभी मैं इसे बताता हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने निफ्टी 50 का और बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट ओपन कर लिया है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने आज का ट्रेड ये कैसे लिया था। तो इस ट्रेड के पीछे का रीज़न क्या था मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखो, कल जो है मार्केट डाउनफॉल किया था, प्योर डाउनफॉल किया था और कंटिन्यू एक पैटर्न भी बनाया था मार्केट ने डाउनफॉल का। तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगा होगा कि मार्केट कल के बेसिस पर ट्रेड करते हैं, ठीक है, कल का मार्केट डाउनफॉल किया तो आज मार्केट सडनली 150 पॉइंट्स यहाँ पर गैप ओपन हुआ। यहाँ पर आप देखो, कम से कम यहाँ से मार्केट ओपन हुआ है यहाँ पर, ठीक है, 140 है, लेकिन आप राउंड फिगर पकड़ सकते हो। 150 पॉइंट्स यहाँ पर गैप अप ओपन हुआ। तो यहाँ पर क्या होता है, जब मार्केट सडनली, अगर कल का मार्केट डाउनफॉल किया, ठीक है, कल का मार्केट प्योरली डाउनफॉल किया, तो जो नेक्स्ट डे का कैंडल देखकर जो ट्रेड करते हैं, ठीक है, जैसे कि डेली टाइम फ्रेम पर आपको दिखाई देगा कि प्योरली एक रेड कैंडल दिखाई देगा, ठीक है। जो प्रीवियस डे की कैंडल देखकर ट्रेड करते हैं कि कल का मार्केट प्योरली डाउनफॉल किया तो आज भी मुझे डाउनफॉल का ट्रेड करना चाहिए। जो ऐसे बिगनर्स जो ट्रेड करते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, वहाँ पर जो है वो डाउनफॉल के ट्रेड, यहाँ पर BTST हो गए, कुछ भी हो गए, वो ट्रेड होल्ड कर देते हैं। लेकिन सडनली अगर 50% से ऊपर मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, अगेंस्ट ओपन हुआ, तो उन सभी के एसएल यहाँ पर कटने लगे उनके पोर्टफोलियो में, वहाँ पर उनको लॉस दिखने लगा। तो वो क्या करेंगे कि अपने ट्रेड को जो है एग्जिट कर देंगे या फिर अपना शिफ्ट कर देंगे स्टॉप लॉस को। उस चक्कर में थोड़ा सा मार्केट डाउनफॉल किया। तो जैसे ही मार्केट ने यहाँ पर डाउनफॉल किया तो उस समय लोगों को क्या लगने लगा कि हाँ, अभी कल का भी मार्केट डाउनफॉल किया था इतना, तो और ज़्यादा मार्केट ट्रेंड डाउन की तरफ जा सकता है। लेकिन सडनली अगर यहाँ से मार्केट अप मूव देने लगा, तो मैंने क्या किया कि यहाँ पर जो एक रेजिस्टेंस लेवल था, ठीक है, एक रेजिस्टेंस लेवल था, उस रेजिस्टेंस का जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पर मैंने ट्रेड लिया। यहाँ तक का मेरा टारगेट था। तो मुझे पता था कि यहाँ पर मार्केट सेलर्स को ट्रैप करेगा, ठीक है। कल का मार्केट डाउनफॉल था, तो आज भी अगर थोड़ा सा डाउनफॉल करेगा तो सेलर्स को लगेगा कि नहीं, और आज भी डाउनफॉल मार्केट जाएगा। लेकिन जैसे ही ये अगेंस्ट गया, इतने सारे एक अपमूव की कैंडल्स यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनाए, जैसे ही मार्केट ने एक रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट किया, ये वाले रेजिस्टेंस लेवल को, तभी मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया। और यहाँ पर का मेरा टारगेट था नियरेस्ट रेजिस्टेंस का, लेकिन मैंने यहाँ पर ही ट्रेड को एग्जिट किया। क्यों किया? क्योंकि मेरे टारगेट था 40 पॉइंट्स का, ठीक है, प्रीमियम में। अगर मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया है ना, तो मैं प्रीमियम में, मेरा एक्सपेक्ट क्या था कि 1:2 का तो टारगेट सबसे पहले यहाँ पर मैं बुक कर दूंगा। यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ पर बाय किया 253 के प्राइस में। यहाँ पर देखो 253 के प्राइस में मैंने बाय किया, तो 17 पॉइंट का यहाँ पर मेरा SL है। तो 1:2 का मेरा टारगेट मिल रहा है, देखो 2.29 का टारगेट है, तो 1:2 से ज़्यादा ही है, ठीक है। तो 40 पॉइंट का, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा कि 40 पॉइंट के बाद मेरे SL को यहाँ पर ट्रेल कर दूंगा। तो इसीलिए मैंने क्या किया, 40 पॉइंट के बाद SL को ट्रेल किया जब निफ्टी 50 यहाँ पर था। निफ्टी 50 का कैंडल कहाँ पर था, यहाँ पर 28 पॉइंट्स यहाँ पर जैसे ही मार्केट ने मूव किया ना, लेकिन प्रीमियम में यहाँ पर ज़्यादा स्पाइक किया। क्यों स्पाइक किया? क्योंकि जो डाउनफॉल का ट्रेड करके बैठे हुए थे ना यहाँ पर, उन सभी के यहाँ पर SL हिट हुए। क्योंकि मार्केट ने डाउनफॉल किया, कल का भी डाउनफॉल था, तो उन्हें लगा कि और डाउनफॉल कर सकता है। सेलर्स को यहाँ पर मार्केट ने ट्रैप किया, इसलिए स्पाइक सडनली मार्केट ने यहाँ पर अपसेट दिया ये लेवल पर, ठीक है। तो यहाँ पर इसीलिए मैंने यहाँ पर 40 पॉइंट्स के बाद मैं मेरे प्रीमियम में SL लगा देता हूँ, ट्रेलिंग SL। तो यहाँ पर मेरा ट्रेलिंग SL हिट हो चुका था। अभी भी यहाँ तक का मेरा टारगेट होल्ड था, यहाँ तक का, ठीक है, 50 पॉइंट्स का मेरा होल्ड था। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, मेरे ट्रेलिंग SL वो हिट हो चुका था, इसीलिए उसके बाद मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया। क्योंकि उसके बाद आप देख ही सकते हो
ये साइडवेज ही हो चुका था, क्योंकि यहाँ से फिर मेरा अपसाइड का ट्रेड नहीं बन रहा था, क्योंकि यहाँ पर नियरेस्ट एक रेजिस्टेंस लेवल था ना, यहाँ पर भी अगर मैं ब्रेकआउट का ट्रेड ले लेता तो नियरेस्ट रेजिस्टेंस था। तो इसीलिए मुझे अगर ट्रेड करना है तो मुझे कम से कम वहाँ पर ट्रेड करना है जहाँ पर मुझे 1:2 का तो कम से कम टारगेट मिले। यहाँ पर मैं ट्रेड कर रहा हूँ, यहाँ तक का टारगेट मिल रहा है, इसके बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो मैं बेफिक्र मेरे टारगेट तक रुक सकता हूँ। तो ऐसे ट्रेड में लेने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया और मेरा टारगेट यहाँ पर ट्रेलिंग एसएल जो कुछ भी हो हिट हो चुका था। अभी भी मार्केट चालू ही है। अभी कितने बज रहे देखो, 3:06 हो रहे, तो अभी भी मार्केट चालू ही है। यहाँ पर इतना बड़ा अच्छा फॉल किया, लेकिन एक मैंने ट्रेड ले लिया ना था, तो मेरे रूल्स के भी अगेंस्ट जा रहा था, तो मैंने यहाँ पर ट्रेड नहीं लिया। मैं दिन का 1 से 2 ट्रेड करता हूँ, बट मुझे यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही थी, इस वजह से मैंने ट्रेड नहीं लिया। मैं मतलब रूल्स के हिसाब से ही चलूँगा, कुछ अलग नहीं करेंगे। तो चलते हैं अपने शीट पर, जहाँ पर मैंने लिख कर रखा है कैपिटल ग्रोथ चैलेंज 50K to 1 लाख रुपीज़ का, ठीक है। 2 लॉट से ट्रेड कर रहा हूँ, अपना डे 1 है और प्रॉफिट आ चुका हुआ है 4000 रुपीज़। तो यही था आज का ट्रेड। तो आज मुझे 50K to 1 लाख रुपीज़ के चैलेंज में आज डे 1 था, 4000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। मैं मतलब पहले 1 लॉट से करता था, लेकिन अभी 2 लॉट से कर रहा हूँ। 50 डे चैलेंज में मैंने आपको बताया था, 50 डे ऑप्शन ट्रेडिंग के चैलेंज में मैं 1 लॉट से ही ट्रेड कर रहा था। वो क्यों कर रहा था 1 लॉट से? क्योंकि मैं सीख रहा था, तभी लर्निंग कर रहा था। तो अभी मैं मतलब 50 डे चैलेंज में जो कुछ भी सीखा हूँ ना, अभी टाइम है उसको एक्चुअल मार्केट में अप्लाई करने का। तो इसीलिए मैं अभी 2 लॉट से स्टार्ट कर रहा हूँ। 2 लॉट से कैसे ज़रा प्रॉफिट भी ज़्यादा लगेगा, लॉस भी ज़्यादा ही लगेगा, बट हो जाएगा, ठीक है। और अभी फ़िलहाल मैं निफ्टी 50 में ही कर रहा हूँ ट्रेडिंग, बैंक निफ्टी में नहीं कर रहा हूँ ज़्यादा, क्योंकि मुझे बैंक निफ्टी का ना एक्चुअल में जो कैलकुलेशन है ना वो समझ में नहीं आता है ज़्यादा, तो इसीलिए मैं बैंक निफ्टी में करता नहीं हूँ। अभी फ़िलहाल निफ्टी में ही फोकस करना है और निफ्टी में ही करते रहना है, तो अभी फ़िलहाल निफ्टी में ही कर रहा हूँ। इसी तरीके के वीडियो में पोस्ट करता रहूँगा, प्रॉफिट लॉस जो कुछ भी होगा, मेरा प्रॉफिट होगा फिर भी पोस्ट करूँगा, लॉस होगा फिर भी पोस्ट करूँगा, ताकि लॉस से भी कुछ ना कुछ मैं सीख सकूँ आगे चल के कि क्यों लॉस हो रहा है या फिर क्यों प्रॉफिट हो रहा है। किसी भी रीज़न चाहिए, किसी भी ट्रेड पे ना कुछ रीज़न चाहिए। अगर मैं ट्रेड कर रहा हूँ तो कुछ ना कुछ तो रीज़न तो है मेरे पास कि हाँ ये ब्रेकआउट हुआ या फिर ये ब्रेकडाउन हुआ, इसीलिए मैंने ट्रेड किया। बिना रीज़न के अगर मैं ट्रेड कर रहा हूँ तो वो गलत है, ठीक है। तो इसीलिए प्रॉफिट कर रहा हूँ, लॉस कर रहा हूँ, रीज़न चाहिए, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं आपको इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।